जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि भगवान का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आप पर बना रहे। यार देखो, जो डिवाइन मैस्कुलिन का नेचर है ट्विन फ्लेम पाथ पे, यार उसका नेचर हम लोग इतना कंफ्यूज रहते हैं कि उसका नेचर क्या है, कैसा रिएक्ट कर रहा है, कैसा रिस्पॉन्स देता है। कभी रिस्पॉन्स देता है, कभी नहीं देता है, कभी पॉजिटिव रहेगा, कभी नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि अचानक से हम में बहुत उल्टे सीधे हमसे हरकतें करेगा, बिहेव करेगा। ठीक है, और इतना ही नहीं, उनके अंदर जो आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन होगा वो भी बहुत इंटेंस होगा। वो फिजिकली आपसे ज्यादा चाहेंगे, फिजिकली मिलना ज्यादा चाहेंगे, फिजिकल होने की कोशिश बहुत बारी करेंगे। ठीक है, इसीलिए इस पाथ पे, ट्विन फ्लेम पाथ पे, जो डिवाइन फेमिनिन को सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है वो होती है कि किसी तरीके से फिजिकल एनर्जी शेयरिंग ना हो, खासकर जब कमिटमेंट इश्यूज हो रिलेशनशिप में। मतलब ये तो एक पाथ है, ये तो स्पिरिचुअल पाथ है, ये तो सिखा रहा है, बट नॉर्मल भी रिलेशनशिप होता है ना, उसमें भी जब तक कमिटमेंट नहीं हो तब तक किसी से फिजिकल होना हमारे लिए एक बहुत, कह सकते हो कि हमारे लिए एक बाधा साबित हो सकती है। ठीक है, और इस पाथ में तो ये नेसेसरी चीज है। अब जैसे ही आप अपने एनर्जीज को देना या बांटना शुरू करते हो, खासकर उस पर्सन को, जब वो कमिटमेंट ना दे रहा हो या जब आपकी तरफ आने के पास उसके पास कोई चांस नहीं है आपकी तरफ बढ़ने का, तब वो उससे अलग सोच नहीं पाता है। उसकी एनर्जी फिर वहीं पे जो है स्थित हो जाएगी, मतलब वहीं पे स्थिर हो जाएगी। फिर उसको वो ट्रिगर नहीं मिलेगा। जैसे ही आपकी एनर्जी जब कंजर्वेटिव मोड में आती है, मींस आप जब अपनी एनर्जी को संभाल कर रखते हो, अपने तक अपनी पावर को संभाल कर रखते हो, तब क्या होता है कि उसको अंदर से पुश मिलता है, उसको ट्रिगर मिलता है, उसकी एनर्जी अवेकन होती है, इवॉल्व होने के लिए आगे बढ़ती है। इसीलिए जो भी इस पाथ पे हैं और जो लोग भी ये गलतियां कर रहे थे, अगर मैंने पहले भी वीडियोस बनाई है उसमें भी मैंने बोला है कि अगर आपने ये गलतियां करी हैं तो वो गलतियों को आप दोहराना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप अपने जीवन में इन सब चीजों को बिल्कुल निकाल दीजिए कि अभी भी बहुत बदलाव हो जाएगा मेरे जीवन में, ऐसा कर लूंगी तो या ऐसा कर लूंगा तो ये हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा ही ये लूप चलता रहेगा। ठीक है, फिर हम परेशान रहते हैं कि हमारा इनर वर्क काम क्यों नहीं कर रहा है, या हमारा कोई मेहनत कर रहे हैं इतना, वो काम क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, हमारा आध्यात्मिक एनर्जी हमारी कहाँ जा रही है, कहाँ खर्च हो रही है। यही सब वजहों से जो है यूनियन में बहुत डिलेज हो जाता है, या आप यूं कह लो कि वो यूनियन जिस हद तक होना था उसमें कहीं ना कहीं बाधा आ रही है। और देखिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी बातें हैं इसके पीछे, बहुत सारी रीजन हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, कोई भी एक पर्सपेक्टिव, किसी भी पर्सन का एक पर्सपेक्टिव नहीं है, सबने अपने अपने इस को अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करा है। बट जो एक बिल्कुल रॉ बात है, बहुत अनफिल्टर्ड बात है, वो यही है, यही है कि जो एनर्जी शेयरिंग वाला मामला है इस पाथ पे, खासकर जब आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, तब एक फिजिकल कांटेक्ट में आना, खासकर जब उस पर्सन से कमिटमेंट ना मिल रहा हो, तो वो हमें अंदर से जो है नेगेटिव करता है। हम, क्योंकि उसके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, उसके जीवन में जब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो क्या होगा, वही अनस्टेबिलिटी हमारी लाइफ में आएगी। इससे हमारी ऊर्जा जो है बिखरती है। इसीलिए मैं मना करता हूं, खासकर बहुत बारी वीडियोस में मैंने बोला है कि जब तक कमिटमेंट ना हो प्रॉपर, तब तक आप कोशिश करो कि इन सब चीजों से बचे रहो। क्योंकि हमारा भी एक ऐसा अंदर से इंटेंस डिजायर होता है कि हम भी फिजिकल हों, हम भी उनके साथ घुले मिले, उठे बैठे, ठीक है, इमोशनल कनेक्शन बने, बट वो हो नहीं पाता है। उसके पीछे का रीजन है क्यों नहीं हो पाता है, वो इतने सॉफ्ट तरीके से, स्मूथ तरीके से क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि कार्मिक पैटर्न्स भी होते हैं। हम खुद के साथ भी ब्लॉकेज लेकर आते हैं, उन ब्लॉकेजेस को भी रिमूव करना होता है। जब स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही होती है, जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं, जब स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे होते हैं, सारी चीजें जब छूट रही होती है, तो हम अपने आप में इवॉल्व हो रहे होते हैं। और जब इवॉल्व हो रहे होते हैं तो वो सारे पैटर्न्स टूट रहे होते हैं। अब ऐसे में अगर अनस्टेबिलिटी आपके जीवन में रही तो समस्या ज्यादा बढ़ेगी। फिर आपको जो चीजें आप 10 दिन में पूरी करोगे, उसको आपको 1 महीने लगेगा। ठीक है, इसीलिए यूनियन और मिलन कोई बहुत ऐसा नहीं है कि मिलन नहीं होगा किसी का, या मिलन होने में बाधा आ रही है। वो ये सब चीजें जो हो रही है उसमें सीख मिल रही है, आपको सिखाया जा रहा है, और उसमें कार्मिक पैटर्न्स भी होते हैं। और ये ऑन ऑफ वाला सिचुएशन इसलिए भी चलता है ताकि आप कहीं भटको ना।
ताकि आप अपनी पावर में रहो। सारे कई सारे फैक्टर्स इंक्लूड हैं उसमें, ठीक है। इसीलिए जो लोग नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और अपने आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, या यूं कह लें कि अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, तो सबसे बेहतर है कि आप अपनी उन डिजायर्स को थोड़ा सा अंदर रखो, ठीक है, उसको प्रोसेस करो, उसको आप नाम जप की शक्ति से बदलना सीखो, ठीक है। तब जाके आप उस डिजायर को जो है प्रोसेस कर पाओगे, क्योंकि कंट्रोल नहीं होती है डिजायर्स उस समय पे, इतनी इंटेंसिटी के साथ हमारे अंदर होता है, ठीक है। बट डिवाइन हेल्प करते हैं, हर एक चीजों से, हर एक राह से निकालते हैं आपको, और हर एक चैलेंजेस को फेस करवा के आपको ऊपर बढ़ाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव है या बहुत ऐसा है कि बहुत ही कार्मिक है, नहीं। वो ऐसा है कि आपको उस पैटर्न में रख के, उस सिचुएशन में रख के आपको उस सिचुएशन को फेस करवाया जा रहा है, उस इमोशंस को फेस करवाया जा रहा है। जो इमोशन से हम भागते आए हैं, बचपन से बचते हुए आए हैं, उन इमोशन से अब बच नहीं सकते हैं, उसको फेस करना है, तभी नेक्स्ट लेवल अनलॉक होगा। इसीलिए जो भी लोग इस पास पे हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत लेवल तक आगे आ चुके हैं, आप जितना काम करना था कर चुके हो, जितना बैलेंस करना था कर चुके हो। अब आपको वो गलतियों को देखना है, गलतियों को नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी, और करती हुई आ रही है, आपको डिवाइन हर पल गाइड कर रहे हैं, क्या चीज सही है, क्या गलत है, क्या होना है आपके जीवन में, ये सब चीजें आपको पता लग रही होंगी। ये सब जो एनर्जी शेयरिंग नहीं होती है, जब हम एनर्जी को अपने आप में बचा के रखते हैं, तब ये सब चीजें बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, तब हम इंट्यूटिवली बहुत ज्यादा डीपली कनेक्टेड होते हैं, हमारा साइकिक एबिलिटीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है उस समय पे, और ऐसे में हम अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। बहुत बेसिक बेसिक गलतियां करते हैं लोग, जिस वजह से फंस जाते हैं, जिस वजह से ऐसा नहीं है कि वो पीछे आ जाते हैं, फिर उनको शुरू करनी पड़ती है, फिर उनको जो है अपनी भक्ति, अपना नाम जप से फिर से उस वाइब्रेशन में आना पड़ता है, ठीक है। तो ये सिलसिला चलता रहता है जब तक कि एक सही टाइमिंग ना आ जाए, जब तक कि एक लेवल तक कार्मिक पैटर्न टूट ना जाए, तब तक ये सारी चीजें रिपीट होती रहती हैं। और अंत अल्टीमेट जो पर्पस है वो यही है कि अपने आप को हम इस दुखों में ज्यादा दुख ना समझें, उसकी बजाय अपने लिए रास्ता ढूंढें, अपने पर्पस में डूबने का रास्ता ढूंढें, और सारी चीजें रिवील हो जाती हैं एट द एंड, ठीक है। और जो भी लोग बहुत परेशान हैं कि मेरा पर्पस नहीं मिल रहा है या मेरे पर्सन से मिलन नहीं हो रहा है, आप किसी चीज के लिए भी बिल्कुल टेंशन ही मत लो। अभी आपको कोई चीज नहीं मिल रही हो तो सबसे सेफ हो आप, कोई चीज मिल जाएगी तो भी आप सेफ रहोगे, लेकिन उसका समय अलग है। बस आप अपने इंटरेस्ट को ढूंढो, अपने इंटरेस्ट से जुड़े रहो, अपने इंटरेस्ट को खोने मत दो, अपने बचपना को जिंदा रखो। जो मन में आ रहा है, जो दिल कर रहा है करने को, वो चीज करो। सेवा सत्कार वाला काम करने को आ रहा है तो वो करो, कुछ ऐसा करो जिससे आपको अंदर से महसूस हो, और आप एक्सपेक्ट ना करो बाहर से रिटर्न। तो क्या है कि सारी एनर्जी जो भी है वो सब शिफ्ट हो जाएगी। इससे आप अपने जीवन में एक बेहतरी वाला पॉजिटिव जो वाइब्स है उसको अट्रैक्ट करोगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करोगे, और उस पॉजिटिविटी से आप न्यू एनर्जी में टैप करोगे। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।